बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्य एक दिन शहर में घूमने निकले। उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिख रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने तनाव में क्यों दिख रहे हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जब हम शहर में घूमने के लिए गए तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह के हमें बुरा भला कहा। जहाँ हमारा सम्मान न हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। तो यहाँ के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा कुछ नहीं जानते। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या किसी और वजह पर तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरा शिष्य बोला, इस शहर से तो भले लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहां के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक न छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोग सुधर न जाएं। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटे। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे? आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तविकता में संतों का कार्य ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। सही चुनौती वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकें। ये सभी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ से तीर सहते हुए आगे बढ़ जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती हैं जो दूसरों व्यक्ति में नहीं होती। इन्हीं गुणों एवं विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। व्यक्ति के इन गुणों का समुच्चय व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर एक गंत्यात्मक समाविष्ट है, जिस पर उसके परिवेश का प्रभाव पड़ता है और इसी कारण से उसमें बदलाव आ सकता है। व्यक्ति के आचार, विचार, व्यवहार, क्रियाएं एवं गतिविधियों में व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। व्यक्ति का समस्त व्यवहार उसके वातावरण या परिवेश में समायोजन करने के लिए होता है। जनसाधारण में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप से लिया जाता है, परंतु मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के रूप गुणों से समाविष्ट होता है। अर्थात व्यक्ति के बाह्य वातावरण के गुण और आंतरिक तत्व दोनों को माना जाता है। किसी व्यक्ति का चाहे कितना ही मानसिक या शारीरिक गुणों का योग हो, कितना ही चिंताशील या ज्ञानी हो, परंतु उसके व्यवहार में गतिशीलता न होने पर उसका व्यवहार और समायोजन अधूरा रह जाता है। व्यक्तित्व में कुछ गुण पैतृक या आनुवंशिक होते हैं। शरीर का रंग रूप शरीर की बनावट गुणों से युक्त हो सकते हैं। उसका रंग रूप या शरीर का गठन गुणों के माता पिता से या उसके दादा दादी के गुणों से अनुरूप हो सकते हैं। इसी तरह उसमें बुद्धि और मानसिक क्षमताओं के गुण उनके पूर्वजों के अनुरूप हो सकते हैं। व्यक्तित्व विकास पर स्वास्थ्य का भी असर पड़ता है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है वह अच्छा सामाजिक जीवन व्यतीत करता है और उसमें सामाजिकता विकसित होती है। स्वस्थ व्यक्ति अपने कार्य को सफलता से समय पर पूरा करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है। इसके ठीक विपरीत अस्वस्थ व्यक्ति का व्यक्तित्व अधूरा रह जाता है और वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। उसमें कार्य करने की रुचि भी कम पड़ी रहती है। इस तरह व्यक्तित्व पर शरीर का गठन और स्वास्थ्य का काफी प्रभाव पड़ता है। परिवार के सदस्यों का भी बालक के व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है। जन्म काल से ही मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ हो जाता है। उसे अपने सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहना पड़ता है। माता पिता के प्रेम के अभाव का सभी बालकों पर एक सा प्रभाव पड़ता है। बालक के व्यक्तित्व पर घर के अन्य सदस्यों का काफी प्रभाव पड़ता है। बालक के व्यक्तित्व विकास पर विद्यालय में होने वाले अध्ययन, भौगोलिक स्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है। कई विद्यालयों में संतुलित शिक्षा नहीं दी जाती है। आज की शिक्षा प्रणाली में यह बहुत बड़ा दोष है।
बालक के मानसिक और शारीरिक विकास का समुचित ध्यान न दिया जाना। व्यक्तित्व का कोई स्थायी प्रत्यय नहीं है। समय समय पर व्यक्तित्व का स्वरूप बदलता रहता है। वास्तव में व्यक्तित्व उस ढंग को कहते हैं जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने परिवेश के साथ अनुकूल करता है। इसी आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का अपने परिवेश के साथ समुचित अनुकूल है तो उसका व्यक्तित्व उत्तम है। विभिन्न व्यक्तियों का अपने परिवेश के साथ भिन्न प्रकार का अनुकूल होता है। इस कारण से उसका अभिव्यक्ति भी भिन्न भिन्न माना जाता है। व्यक्तित्व सदैव व्यवहार द्वारा ज्ञात होता है। व्यवहार व्यक्तित्व का बाहरी रूप है। व्यवहार में जितना अधिक संकलन होगा उतना ही सुदृढ़ व्यक्तित्व माना जाएगा। इस प्रकार गौतम बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह समझ में आ गई और वह वहां से जाने का इरादा त्याग दिए। दोस्तों, आशा करते हैं कहानी से आपको प्रेरणा जरूर मिली होगी। कहानी यदि वाकई में प्रेरणादायक है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।